कि मैं ही विष्णु हूँ। हाँ, मैं विष्णु था, अभी मैं ही अंतिम जन्म में आया हूँ। तो भक्ति कर कहते जो बहुत गिरा आप ही पूजे, आप ही पुजारी। देखो बना ना, तो उनका बहुत पूजन करता था। और बाबा अपना हिस्ट्री में सुनाते हैं, मैं जाता था अपने दुकान पर, ट्रेन में होता था, काम को दूसरी जगह जाना पड़ता, तो ट्रेन में भी उसका चित्र वो पॉकेट में रहता था, घड़ी घड़ी देखता था, घड़ी घड़ी देखता था, घड़ी घड़ी, ऐसा जैसा उसे चित्र कोई पागल देखता है ना, वैसा इतना प्रेम था उसमें। परंतु ये तो पता ही नहीं था कि ये मैं हूँ, मेरे ही जन्म का कुछ ये है, वो तो पता ही नहीं था, इतना प्रेम था। तो असल पॉकेट में रखता था, बहुत विष्णु के चित्र बनाए, एक तकिए के नीचे, रात को सोए तो देख के सोए, जब भी खटिया पर आए तो एक खटिया पर रखा हुआ होता, एक पॉकेट में रखा होता, एक दुकान पर रखा हुआ होता, तो जहाँ जहाँ वो विष्णु का चित्र, तो जिधर जाए तो वो विष्णु ही विष्णु देखे के भगत था। तो ये सभी चीजें बैर कर करके बाप अभी समझाते हैं कि देखो, अभी वो बाप बैठ कर किया निराकार परमात्मा समझाते कि ये तू था, लेकिन अभी यहाँ बहुत जन्म लेते 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 अभी तुम्हारा ये लास्ट जन्म है। तो लास्ट जन्म तो कोई दूसरा होगा ना, वो इसीलिए कहते उसका नाम था, पहले था लकीराज। हाँ, पीछे जब मैंने आकर करके ज्ञान दिया, एडॉप्ट किया, नहीं उसको अपना बनाया, तो मैंने उसका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा अभी नाम पर है, नहीं तो वैसे तो साधारण जैसे किसका कुछ नाम है तो उनको लकीराज कहते थे। तो ये सभी बातें बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि ये सभी बातें मैं आता हूँ इसीलिए उनके, क्योंकि ये वही आत्मा है जो अपने जन्म लेती 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 अभी अपना 84 जन्म, 84वां जन्म, तो उसी में आकर करके फिर मैं सैपलिंग लगा रहा हूँ, फिर वही विष्णु अथवा सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज के अधिकारी। तो ये है अपना भारत का जो प्राचीन अपना धर्म था, और हम जिस धर्म वाले थे वो अभी सैपलिंग बाप लगा। इसीलिए कहते हैं अभी जो दूसरे धर्म है उनका अभी एंड, और दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं कि हमारी 14वीं सदी में क़यामत होंगी, उनका भी अभी हिसाब पूरा होता है, उनका 1382 या 83 कुछ ऐसा है अभी टाइम, उसके भी बाकी 15-16 बरस हिसाब है। और क्रिश्चियन भी कहते हैं हमारी सीग्रीगेशन 2000 बरस की है। हम जब गए थे हॉस्पिटल में तो एक नर्स थी बड़ी, वो कुछ धर्मी नॉलेज को अच्छा जानती थी, तो उसने भी हमारे से भी बात करी। हमने कहा आपका क्या कितना एज है इसका क्रिश्चियनिटी का? कहा 2000 बरस। मैंने कहा अभी तो 1964 है, तो अभी तो आपके बाकी थोड़े बरस हैं। कहा हाँ, अभी सीग्रीगेशन होगा उनका। हाँ, तो मानते हैं कि हमारे इस क्रिश्चियनिटी की अभी 2000 बरस की आयु है, उसमें अभी उसी समय 1964 था, अभी तो 65। तो उसने कहा बस अभी ये बाकी थोड़े बरस है। मैंने कहा चलो फिर आपकी क्रिश्चियनिटी का एंड, तो फिर क्या होगा? वो कहा वो तो गॉड जाने, गॉड नोज। उन बेचारे तो बहुत तो नहीं बता सकी ना, लेकिन गॉड नोज, जो गॉड जानता है वो अभी बतलाते हैं कि क्या खबर है। हाँ, अब मैं बतलाता हूँ कि क्रिश्चियनिटी की भी सीग्रीगेशन और मुसलमानों की भी क़यामत, और हिंदू भी तो परलय मानते हैं ना, तो हिंदू धर्म की भी अभी परलय। हाँ उनकी फिर वही देवी देवता आदि सनातनी धर्म, जो एक धर्म और एक राज्य अभी उनका अपना चलने का है। तो वो बैठ करके बाप समझाते हैं कि अभी सभी धर्मों का फिर एंड होकर के, इसीलिए डिस्ट्रक्शन की तैयारियां हैं कि इसी में ये सब इतनी संख्या, इतने धर्म कैसे नष्ट होंगे, तो उसके लिए भारी कोई डिस्ट्रक्शन चाहिए ना, बात भी कोई भारी चाहिए, इसीलिए उसकी ये सब तैयारियां हैं, जिसमें इतनी मनुष्य सृष्टि की ये संख्या, अभी देखो 500-550 करोड़ की संख्या, ये भी नष्ट होनी चाहिए ना। कैसे हो, उसका कोई तरीका भी अच्छा चाहिए ना। तो अच्छा भी खाली एटॉमिक बॉम्ब से भी काम नहीं, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज भी काम करेंगी। इसलिए बाप कहते हैं मेरी नेचुरल कैलेमिटीज भी अभी काम करेंगी, वो भी अभी अच्छी तरह से अपना फोर्स में, और ये बॉम्ब्स के आज जरिए, कुछ सिविल वॉर के जरिए, इसी तरीकों से ये सभी मनुष्य सृष्टि की संख्या का, इन धर्मों का अभी नष्ट होकर के फिर ये अभी, और साथ साथ फिर सैपलिंग भी लगा रहा हूँ, क्योंकि सैपलिंग भी साथ साथ इन डिस्ट्रक्शन के टाइम पर ही तो चाहिए, ऐसे तो नहीं हो जाएगा पीछे सैपलिंग लगाऊंगा। नहीं, उसके साथ, क्योंकि ये अनादि सृष्टि है ना, तो सैपलिंग साथ ही चाहिए, पुराने में ही नहीं लगाने की सैपलिंग चाहिए। इसीलिए कहते हैं मैं पुराने में, अति पुराने के टाइम पर आता हूँ और ये सैपलिंग लगाता हूँ। तो सैपलिंग का भी काम चल रहा है, उधर डिस्ट्रक्शन की भी तैयारियां हो रही है। अभी डिस्ट्रक्शन भी होगा और सैपलिंग का काम भी पूरा, और सैपलिंग मजबूत हो जाएंगी तो डिस्ट्रक्शन। इसलिए गीता में भी है
कि ये विनाश ज्वाला मेरे इस यज्ञ के बल से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित तो होती जाएंगी। जितना जितना हम ताकत में आते जाएंगे ज्ञान और योग के, उतना उतना उसकी पावर से ये विनाश ज्वाला भी, क्योंकि उनको डिस्ट्रक्शन करना है ना, तो उसी से फिर ये दुनिया का अंत होकर के फिर ये नई दुनिया। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि बच्चे अभी ये टाइम वो है, इसीलिए अभी इसी टाइम में अपना इंडिविजुअली क्या करने का है, ये तो गॉड का प्लान, और गॉड बैठ कर करके समझाते हैं कि मेरा प्लान क्या है और मैं किस तरह से इस प्लान को एक्ट में लाता हूँ। उसमें हर एक को इंडिविजुअली अभी क्या करना है वो इंडिविजुअली तो बैठ के समझाते हैं कि तुम भी अपने में सैपलिंग नई दुनिया की लगाओ, अर्थात अपने को प्योर बनाओ। प्योर दुनिया के लिए तो प्योर चाहिए ना, प्योरिटी को अपनाएंगे तभी प्योर दुनिया में आएंगे, प्योरिटी नहीं अपनाएंगे तो प्योर दुनिया में कैसे आएंगे? इम्प्योर थोड़ी प्योर दुनिया में आएगा, नहीं। दुनिया कोई दूसरी नहीं है, यही दुनिया, लेकिन चेंज में आती है, तो अपने में ही चेंज लानी है ना, बाकी कोई दुनिया और नहीं। दुनिया ये, लेकिन दुनिया बदलती है, तो बदलती है तो अपने इंडिविजुअल पहले अपने को बदलना है। कैसे बदलना है वो बदलना बैठ कर करके सिखाते हैं। तो अभी देखो हम बदल रहे हैं ना, हा? हम पहले बदल रहे हैं, हमारे बदलने से फिर दुनिया बदलेंगी। तो अभी कैसे बदलते हो? बदलते जा रहे हो ना, चेंज मालूम होती है कि हम चेंज होते जा रहे हैं। चेंज में कोई बॉडी चेंज नहीं होगी, सोल, हाँ, इम्प्यूरिफाइड सोल से प्यूरिफिकेशन में सोल को आना है, तो प्यूरिफाइड सोल बनता है। तो अभी हम प्यूरिफाइड बनते जाते हैं। तो ये है हमारी चेंज, संस्कार को चेंज है। जैसा जैसा संस्कार वैसा वैसा जन्म मिलता है। तो हमको जन्म किसी आधार पर मिलता है, संस्कारों के आधार से। तो जैसे संस्कार, तो अभी हम पहले संस्कार बना रहे हैं ना, अपना आत्मा संस्कार को लेती हैं, बनाती हैं, फिर वो संस्कार का जाकर करके जैसा होता है वैसा जन्म मिलता है। तो हमको अभी अपने आत्मा के संस्कारों को बदलना है। तो अभी बदल रहे हैं, हम बदले रहे हैं, दुनिया बदलेंगी जरूर। इसीलिए परमात्मा अभी बाप कहते अभी बदलो, हाँ, अपने को चेंज करो। तो अभी चेंज करना, अब चेंज भी चेंज, हाँ, थोड़ा चेंज नहीं, हाँ, थोड़ा चेंज तो फिर थोड़े चेंज के थोड़ा बीच में आएंगे, और क्या चंद्रवंशी में, फिर कम कम कला में आएंगे, नहीं तो चंद्रवंशी के भी लास्ट में आएंगे, फिर जल्दी पुरानी दुनिया में जाना होगा। इसीलिए कहते जितना जितना अपने को कंप्लीट बनाएंगे तो कंप्लीट आएंगे, पहली न्यू वर्ल्ड, नए घर में, अर्थात जब पूरा सुख है तभी आएंगे। तो अभी कंप्लीट चेंज, तो ये है कंप्लीट चेंज में फायदा है, आएंगे भी नई दुनिया में, और फिर हमको जाने में भी डंडे नहीं खाने पड़ेंगे धर्मराज के, हाँ, नहीं तो फिर हमको अंत में इसी सभी जन्मों का फिर अपना भोगना पड़ेगा सजाएं। जैसे स्वप्न में देखो कई स्वप्न आते हैं ना, फिर बहुत दुख महसूस होता है, समझते आदमी पता कोई मर गया या हमको किसी ने कष्ट दिया, उसी समय है तो स्वप्न पर तो भासता तो है ना। तो इसी तरह से तो हमको भी भले शरीर तो अभी लेना नहीं है, अभी शरीरों की तो एंड है, क्योंकि अभी तो डिस्ट्रक्शन है, तो इस डिस्ट्रक्शन में शरीर को नाश होना है, लेकिन आत्मा के कर्मों का हिसाब को नाश करने का कौन सा तरीका? तो वो फिर सजाओं के द्वारा। तो वो बैठ कर करके बाप सजाएं, अंदर पीड़ा, आत्मा को पीड़ा रहेंगी, जितने जितने बुरे कर्म किए होंगे ना वो भोगेंगे, वो महसूस करेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत जितने जन्म। इसीलिए बाप कहते हैं उसी दुख के छूटने से ये तुमको अभी ज्ञान योग का बल देता हूँ, तो वो भी तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए, तुम आत्मा धर्मराज की सजाएं भी न खाओ, तुमको वो पीड़ा भी भोगनी न पड़े। इसीलिए जाने के समय में भी तुम अच्छी तरह से यहाँ सुख से जाओ, और आने के समय पर भी तुम सुख में आओ। इसीलिए ये तुम्हारा जान
ओम शांति। हम सबका स्वागत है शाम के इस सत्र में। तो कौन शेयर करेंगे अपना अनुभव? 2 मिनट का साइलेंस कैसे लगा? सभी अनम्यूट है। ओम शांति। 2 मिनट का साइलेंस बहुत अच्छा लगा। वी कुड रिफ्लेक्ट, जो भी हमने सुना उसका मन में मनन चलता रहा। ओम शांति। जी, तो आज की साकार से और मम्मा की मुरली से हमने क्या लिया शेयर कर सकते हैं। 7 मिनट है, आराम से। जी जी शेरू ओम भाई। शांति। अच्छा बोलिए। जी ओम शांति। तो मम्मा ने कहा कि दुनिया चेंज हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और दुनिया बन रही है। दुनिया यही रहेगी, पर हमने अपने आप को चेंज करना है। हमने अपने अंदर प्योरिटी लानी है। जितना प्योर होंगे उतना जल्दी उस नई दुनिया में आएंगे, क्योंकि वो दुनिया प्योर दुनिया है। ओम शांति। सुंदर। शेरू भाई। ओम शांति। सुबह बाबा ने भी शिकार मुरली में कहा था, पुत्र बनोगे तो पुत्र दुनिया के मालिक बन जाओगे। अब मम्मा ने भी कहा प्योरिटी को अपनाओ तो प्योर प्योर दुनिया में चले जाओगे। ओम शांति। प्योरिटी पे जोर दिया और धर्मराज की भोगना भी नहीं भोगनी पड़ेगी हमें। ओम शांति। जी संगीता दीदी, आपका हैंड रेस था। नहीं। तारा बहन जी। जी तारा बहन। जी ओम शांति भाई जी। तो मम्मा ने कहा कि पुरानी दुनिया का विनाश नेचुरल कैलेमिटीज, बॉम्ब और सिविल वॉर से और नई दुनिया की सैम्पलिंग हो रही है। तो हमारी प्योरिटी से और हम संस्कार बदलने से नई दुनिया के सैम्पलिंग लग रहा है। तो पुरानी दुनिया और नई दुनिया पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया में बदल जाएगी और नई वर्ल्ड में आ जाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए। वो जिनका जो हैंड रेज नहीं कर सकते वो माता को चांस देना। जी वंदना ओम बहन। शांति। जी बोलिए बोलिए। भाई जी बोलबो। जी जी। बाबा बोला साकार में जे इस समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू की बातों में गवाना नहीं है। जितने भी तूफान आए घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। और ओम शांति। जी मम्मा ने कहा है कि संस्कार परिवर्तन करना है, क्योंकि आत्मा में संस्कार रहते हैं और अभी नई दुनिया आने वाली है। तो नई दुनिया में जाने के लिए वहाँ के संस्कार अभी से बढ़ने हैं। तो संस्कार चेंज करना है, देवी गुण लाने हैं, वही संस्कार बनाएंगे। ओम शांति। जी। अच्छा भोपाल भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा ने पहले तो बताया कि जो ब्रह्मा बाबा नाम कैसे पड़ा। ब्रह्मा बाबा के लौकिक में लेखराज था, लकीराज करके जानते थे वो। मम्मा ने बताया, साथ में बताया कि जब बाबा ने प्रवेश की तब उनका नाम चेंज हुआ। तो और दूसरा मम्मा ने बताया कि जो अभी परिवर्तन की क्या क्या विधि है। तो मम्मा ने कहा कि तो नेचुरल कैलेमिटीज होगी, एटॉमिक बम्स, वो सारा कुछ बताया। और साथ में बताया जो आत्मा की जो विक्रम है वो सजा भोग के या तो योग से ही समाप्त होगी। ओके। जी कल्पना बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। आज मम्मा कहे हैं ब्रह्मा बाबा आप ऐसे नारायण के फोटो रखते थे, मैं ऐसे बनूंगा, हमको भी ऐसे देखना है। पॉकेट में भी ब्रह्मा बाबा का कृष्ण को देखते थे, सामने खड़े मैं ऐसा बनने वाला हूँ, हमको भी ऐसा देखना है।
मैं ऐसी बनने वाली हूँ, मैं लक्ष्मी बनने वाली हूँ। और आज के मुरली में बाबा कह रहे हैं इतना मगन हो जाओ, इतना मगन हो जाओ, हमारे श्रृंगार खुशी इतना, कितना भी माया आ जाए, मगर कितना भी परिस्थिति आ जाए, हमको परवश नहीं करे। वो क्या बन जाए, माया भी हमका भक्त बन जाए। ओम शांति। जी ओम बहुत सुंदर। शांति हमको बहन जी। भी। हाँ बोलिए। बाबा ने बोलिए। कहा है, बाबा ने कहा है कि हम ब्राह्मणों का सारा मदार साइलेंस पर है, इसलिए हमें बाप को याद करना है और बाबा से शांति का वर्षा लेना है। शांति में ही सब आ जाता है। ओम शांति। जी सोमिया बहन जी, आप योग कराने वाले हो? आज आप मुरली पढ़ रहे हो, राइट? जी भाई जी। आप योग कराएंगे? हाँ जी। जी ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अभी 2 मिनट और है, अपना 4-5 पॉइंट हो सकते हैं, कोई भी शेयर करे। हमको भी पर्सनली बहुत वरदान आज का बहुत पावरफुल है। बाबा ने एक चाबी दी है, सीक्रेट चाबी। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले, माया को भक्त बनाने वाले। सोचो आप, हैं? माया मतलब क्या है जी? बोलिए। बाबा ने कहा है कि मनन मनन करने से मगन अवस्था आएगी। मनन क्या तो करना है? मनन जो बाबा के पॉइंट्स हैं और बाबा के हम्म, जो भी गुण है हमारे में, शक्तियाँ, उसका मनन करते करते उस मगन अवस्था में पहुंचना है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, लाइक बाबा ने आज हमारे बहुत सारे टाइटल्स मुरली में दिए हैं, तो वो टाइटल्स फिर गुण का श्रृंगार करना है। बाबा ने कहा है रूहानी नशे में रह करना है, और रचता रचना का जो पॉइंट्स है उसके विस्तार में जाना है, और प्राप्तियों की जो लिस्ट बनाते हैं हम, उसको स्मृति में रखना है, तो मगन अवस्था बनेगी हमारी, और माया भी नमस्कार करेगी। जी और कोई शेयर करे? 1-2 पॉइंट और ले सकते हैं 1 मिनट में। बोलिए। बाबा के बाबा को याद करना यही मुख्य बात है। बाबा को याद करने से जो है शांति का वर्षा मिलता है, और शांति का वर्षा निरोगी कार्य होती है, आयु भी बढ़ती है। ओम शांति। जी ओम टाइम हो शांति। चुका है, 1 पॉइंट और लेंगे जी। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। बाबा आज बोले कि घर घर में प्रदर्शनी का चित्र लगाने के लिए बाबा बोले। ओम शांति। जी ठीक है। सौम्या बहन जी, अगर आप रेडी हो तभी आप योग शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। जी भाई जी। ओम शांति। अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर अपने आत्मिक स्वरूप को देखते हैं। मुझ आत्मा का निज स्वरूप कितना न सुंदर है। मस्तक के मध्य में चमकता मैं एक दिव्य सितारा, सूक्ष्म ज्योति बिंदु, बहुत सुखी हूँ। आनंद में हूँ। मेरे भाग्य के, मेरे आनंद के क्या कहने, जब स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान ने इस धरा पर आकर मेरा हाथ थामा और मुझ आत्मा को कभी न विनाश होने वाली
अविनाशी खुशी का, रूहानी खुशी का, अतीन्द्रिय सुख का अधिकार जन्मते ही मुझे सौंप दिया। अनुभव करें भगवान के मिलने से जो खुशी आत्मा अनुभव करती है, हर बार 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 जब भी हम उसका ध्यान करते हैं, उसकी याद में समाते हैं, अनेकानेक जन्मों की विनाशी खुशी की जो थकान थी, उस थकान से मुझ आत्मा को स्वयं भगवान ने निकाल कर अपने अविनाशी वर्षे का मुझे अधिकारी बना दिया। मैं आत्मा धन्य धन्य हो खुशियों के झूले में झूल रही हूँ। स्वयं रचयिता भगवान मेरा हो गया। मुझ आत्मा को अपने ज्ञान, गुण, शक्तियों के कभी न विनाश होने वाले खजानों से भरपूर कर अपने वरदानों से मेरी पालना कर रहा है। वाह रे मेरा भाग्य, मेरी भरपूरता का, मुझ आत्मा के सुखों का क्या कहना, जो उस एक परमात्मा पिता की याद से मेरे भीतर, मेरी चेतना में अंतर तक समाती जाती है। उसकी शांति, पवित्रता की रूहानी शक्ति मुझ आत्मा को 100 परिवर्तक से विश्व परिवर्तक बना रही है। इमेजिन करें, देखें अपने सामने एक सुंदर सा झूला आसमान से उतरता हुआ, जिसमें स्वयं बाबा मुझे बिठा रहे हैं। और स्वयं अपनी शक्तियों से, अपने वरदानों रूपी समर्थी से उस झूले को झुला रहे हैं। इसी लगन में मगन हो अपने को आनंद से भरपूर कर लो। वापस भगवती सिंहासन पर मुझ आत्मा में अब
बस यही उमंग, यही लगन है कि जिस अविनाशी खुशी को मुझ आत्मा ने पाया, उसे अपने सभी आत्मिक भाइयों को उन तक पहुंचाया जाए। मेरी तरह अन्य आत्माएं भी उस भगवान को यथार्थ रीति से जाने, समझें, अनुभव करें और उससे अपना जन्मों जन्मों का वर्षा ले लें। सारे दुखों से छूटकर अविनाशी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सच्ची सच्ची शांति, शक्ति का, संपत्ति का अनुभव करें। और हम सभी आत्माएं स्वयं का कल्याण कर विश्व कल्याणकारी बन जाएं और हमारा प्रिय भारत देश पूरे विश्व में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बन पूरे विश्व का लाइट हाउस बन जाए। सभी को उस तक पहुंचने की राह दिखाए। वो परम पिता जो हम सबका पिता है, हम सब उसी के बच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली की डेट है 22/4/84, 22/4/1984। विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। विचित्र बाप, विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। तो इसमें बाबा जब हमें देखते हैं तो हमारे मस्तक में आत्मा को देखते हैं कि हर रूह में, हर आत्मा में कितनी रूहानी शक्ति भरी है। और जब उन शक्तियों का स्वरूप, जो खुशी का स्वरूप है, जो आनंद है, वो दिखना चाहिए हमारी रूहों में, वो बाबा देख रहे हैं। क्योंकि जिन अविनाशी खजानों से वो हमको भरपूर कर रहा है, वो वर्षा हमने कहाँ तक पाया है, वो बाबा हमारे मस्तक से देखते हैं। बाबा ने इस मुरली में हमको बहुत बहुत वरदानों से भरपूर किया है और बहुत सी विधियां बाबा सिखा रहे हैं कि कैसे हम अन्य आत्माओं को भी बाबा के बारे में बताएं, उनका ज्ञान सुनाएं। बाबा कहते हैं बहुत सहज है, जैसे आप लोग को भगवान को पाकर खुशी हुई, वैसे ही सहजता से उनको समझा सकते हैं और उनको जरूर समझ में आएगा ही। ये बाबा हमें वरदान के रूप में कह रहे हैं कि हम अपनी लगन में अगर मगन रहे तो सभी को हमारी खुशी देख करके ये जानने का, ये समझने का मौका मिलेगा कि जो इन्होंने पाया है वो हम सभी भी प्राप्त करें। और अभी वो टाइम है। तो बाबा से आज की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति।
श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाले सत बाप, सत शिक्षक ज्ञान स्वरूप बच्चों प्रति बोले। हम लोग अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं और हम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हैं। आज रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों से मिलने आए हैं। रूहानी बाप हर एक रूह को देख रहे हैं कि हर एक में कितनी रूहानी शक्ति भरी हुई है। हर एक आत्मा कितनी खुशी स्वरूप बनी है। रूहानी बाप अविनाशी खुशी का खजाना बच्चों को जन्म सिद्ध अधिकार में दिया हुआ देख रहे हैं कि हर एक ने अपना वर्षा अधिकार कहां तक जीवन में प्राप्त किया है। खजाने के बालक सो मालिक बने हैं। बाप दाता है, सभी बच्चों को पूरा ही अधिकार देते हैं, लेकिन हर एक बच्चा अपनी अपनी धारणा की शक्ति प्रमाण अधिकारी बनता है। अंडरलाइन, धारणा की शक्ति प्रमाण अधिकारी बनता है। बाप का तो सभी बच्चों के प्रति एक ही शुभ संकल्प है कि हर एक आत्मा रूपी बच्चा, हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं, हर एक आत्मा रूपी बच्चा सदा सर्व खजानों से संपन्न अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाए। ऐसे प्राप्ति करने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर एक छोटा बड़ा बच्चा, युवा व वृद्ध, मीठी मीठी माताएं, अनपढ़ या पढ़े हुए, शरीर से निर्बल फिर भी आत्माएं कितनी बलवान हैं। एक परमात्मा की लगन कितनी है। अनुभव है कि हमने परमात्मा बाप को जाना, सब कुछ जाना। बाप दादा भी ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा यही वरदान देते हैं, हे लगन में मगन रहने वाले बच्चे, सदा याद में जीते रहो। हम लोग देते हैं ना आशीर्वाद, जीते रहो। तो इसका मतलब सदा याद में जीते रहो, सदा सुख शांति की प्राप्ति में पलते रहो, अविनाशी खुशी के झूले में झूलते रहो और विश्व की सभी आत्माओं रूपी अपने रूहानी भाइयों को सुख शांति का सहज साधन सुनाते हुए उन्हों को भी रूहानी बाप के रूहानी वर्षे के अधिकारी बनाओ। बाबा ने कितना इंपॉर्टेंस इस बात को दिया है कि हमको तो वरदानों से भरपूर किया है, बट बाबा ने कहा है कि हमको अपने सभी रूहानी भाइयों को ये वर्षा दिलाने का, उनको भी अधिकारी बनाना है। यही एक पाठ सभी को पढ़ाओ। हम सब आत्माएं एक बाप के हैं। अब बाबा एकदम बच्चों की तरह से हमको पढ़ा रहे हैं। कैसे? हम सब आत्माएं एक बाप के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं। सबका घर परम धाम ही है, एक घर, और मधुबन बेहद का घर जो इस धरा पर है। एक ही सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाले हैं। हम सर्व आत्माओं का
एक ही स्वधर्म शांति और पवित्रता है। कितनी अशांति फैली हुई है और सभी शांति चाहते हैं। पर बाबा कहते हैं कि वो तो जो हमारा स्वधर्म है, ये बात अगर उनको अंदर तक गहराई तक रियलाइज कराएं, तभी सच्ची सच्ची शांति आ सकती है। बस इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर रहे हो और निश्चित होना ही है। सहज बात है ना, मुश्किल तो नहीं। अनपढ़ भी इस पाठ से नॉलेजफुल बन गए हो, क्योंकि रचयिता पाप को जान रचयिता द्वारा रचना को स्वतः ही जान जाते। बाबा कहते हैं ना, दो शब्दों का है अल्फ और बे। रचयिता को जाना तो रचना को स्वतः ही जान जाएंगे, एक बार जब बाबा को जान लिया तो। सभी नॉलेजफुल होना, सारी पढ़ाई रचयिता और रचना की सिर्फ 3 शब्दों में पढ़ ली है, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र। मैं कौन, मेरा कौन और इस धरा पर मैं क्यों आया हूं। इन 3 शब्दों से क्या बन गए हो, कौन सा सर्टिफिकेट मिला है। बीए एमए का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, लेकिन बाबा कहते हैं वो लौकिक सर्टिफिकेट तो नहीं, पर लेकिन त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप यह टाइटल तो मिले हैं ना। देखिए ये विनाशी पढ़ाई कितनी छोटी हो जाती है इन टाइटल्स के आगे। त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप और सोर्स ऑफ, और इसको तो कोई भी बन सकता है। बाबा कहते हैं इसको तो अनपढ़ भी जान सकता है, इसको तो गरीब भी जान सकता है, भोली भोली माताएं, मीठी मीठी माताएं भी जान लेती हैं, बच्चा भी। लेकिन त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप यह टाइटल तो मिले हैं ना। और सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ, क्या मिला। सत शिक्षक द्वारा अविनाशी जन्म जन्म सर्व प्राप्ति की गारंटी मिली है। सत शिक्षक द्वारा अविनाशी जन्म जन्म सर्व प्राप्ति की गारंटी। कौन गारंटी दे रहा है ये, स्वयं भगवान गारंटी दे रहा है ये। वैसे टीचर गारंटी नहीं देता, लौकिक में टीचर कभी, बाबा कहते हैं, गारंटी नहीं देता कि सदा कमाते रहेंगे व धनवान रहेंगे। वह सिर्फ पढ़ा के योग्य बना देते हैं। तुम बच्चों को व गॉडली स्टूडेंट्स को बाप शिक्षक द्वारा, बाबा जो हमारा शिक्षक भी है, उन द्वारा वर्तमान के आधार से, वर्तमान के इस समय जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम जो इस समय बन रहे हैं, हमने जो प्राप्तियां बाबा ने जो हमें दी हैं, वो हमने उनको अगर रियलाइज किया है जितना जितना, उसके आधार से 21 जन्म सतयुग त्रेता के सदा ही सुख, शांति, संपत्ति, आनंद, प्रेम, सुखदायी परिवार मिलना ही है। मिलेगा नहीं, मिलना ही है। यह गारंटी है। फिर से बाबा कह रहे हैं यह गारंटी है, क्योंकि उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि अविनाशी बाप है, अविनाशी शिक्षक है। ये कोई साधारण लौकिक वैसा नहीं है, ये अविनाशी बाप है, अविनाशी शिक्षक है। तो अविनाशी द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है। यही खुशी के गीत गाते हो ना कि हमें सत बाप, सत शिक्षक द्वारा सर्व प्राप्ति का अधिकार मिल गया। इसी को कहा जाता है विचित्र बाप, जिसका कोई चित्र नहीं है। विचित्र स्टूडेंट्स मतलब जो
सुप्रीम सोल है जो दिखते नहीं है, सुप्रीम सोल, परमात्मा, विचित्र स्टूडेंट्स, हम आत्माओं को जो दिखती नहीं है, विचित्र स्टूडेंट्स और विचित्र पढ़ाई व विचित्र प्राप्तियां भी जो विचित्र हैं उनको क्या बताया जाए, सुख शांति प्रेम पवित्रता, ये सारी प्राप्तियां जो हैं, तो जो कोई भी कितना भी पढ़ा हुआ हो लेकिन इस विचित्र बाप और शिक्षक की पढ़ाई व वर्षे को जान नहीं सकते हैं। जब तक वो अनुभव नहीं किया है तो लौकिक में चाहे कोई कितना भी बड़ा हो वो इसको जान ही नहीं सकते हैं, चित्र निकाल नहीं सकते, जाने भी कैसे। इतना बड़ा ऊंचे से ऊंचा बाप शिक्षक और पढ़ाता कहाँ और किसको है, कितने साधारण है। सच में अगर एक सेंटर की बात ले लें तो कितने कितने तरह के बच्चे आते हैं बाबा के, कितने साधारण भी होते हैं पर कैसी लगन में मगन, कैसे उनकी लगन होती है। और बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी डायरी लेके आएंगी, कितने सुंदर से डायरी में अपने पॉइंट्स लिख करके, बहुत सुंदर। तो बाबा कहते हैं कि कितने साधारण है पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं मानव से देवता बनाने की, सदा के लिए चरित्रवान बनाने की पढ़ाई है। और पढ़ाने वाला कौन है, जिसको कोई नहीं पढ़ा सकते उनको बाप पढ़ाते हैं, जिसको दुनिया पढ़ा सकती बाप भी उन्हों को ही पढ़ावें तो क्या बड़ी बात हुई। बाबा कोई साधारण थोड़ी ना है ना उम्मीद आत्माओं को ही उम्मीदवार बनाते हैं, असंभव को संभव कराते हैं। हम लोग ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कौन हमको, भगवान को सुनते तो थे पर भगवान ऐसे पढ़ाते हैं, इतना ऐसे बना रहे हैं हम लोग को, ये तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे, ना पढ़े लिखे ना बेपढ़। इसीलिए ही गायन है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। इसलिए भक्ति में भी बाबा के लिए कहते हैं कि भगवान के लिए कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप दादा ऐसे ना उम्मीद से उम्मीदवार बनने वाले बच्चों को देख खुश होते हैं। भले आए बाप के घर के श्रृंगार, भले पधारे। अच्छा, सदा स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बाबा से वरदान लेते हैं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, एक जन्म में अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान स्वरूप बच्चों को, सदा एक पाठ पढ़ाने और पढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा वरदाता बाप के वरदानों में पलने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दोनों हाथ जोड़ करके बाबा को हम सब बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते बाबा। आगे बाप दादा के सम्मुख सिरोही के इनकम टैक्स ऑफिसर बैठे हैं, उनके प्रति उच्चारित हुए मधुर महावाक्य। यह तो समझते हो ना कि अपने घर में आए हैं, यह घर किसका है, परमात्मा का घर सबका घर हुआ ना, तो आपका भी घर हुआ ना। घर में आए यह तो बहुत अच्छा किया, अब और अच्छे से अच्छा क्या करेंगे। अच्छे से अच्छा करना और ऊंचे से ऊंचा बनना, यह तो जीवन का लक्ष्य होता ही है। अब अच्छे से अच्छा क्या करना है। बाबा कह रहे हैं कि वो ऑफिसर है ना, तो उनको कहा कि अच्छे से अच्छा करना, ऊंचे से ऊंचा बनना,
ये आपने कर लिया, पर यह तो सबके जीवन का लक्ष्य ही होता है। पर अब उसके आगे सोचिए, आगे क्या करना है। जो पाठ अभी सुनाया वह एक ही पाठ पक्का कर लिया तो इस एक पाठ में सब पढ़ाई समाई हुई है। बाबा कहते हैं अभी जो ऊपर बाबा ने बताया अगर उसको पक्का कर लिया तो इसमें ही सारी पढ़ाई समाई हुई है। यह वंडरफुल विश्वविद्यालय है, देखने में घर भी है, लेकिन बाप ही सत शिक्षक है। स्वयं भगवान जो हमारा पिता है वो हमारा टीचर भी है, घर भी है और विद्यालय भी है। अपने सेंटर को ही देखें, जो घर भी दिखता है और विद्यालय भी दिखता है, और मधुबन भी ऐसा है, जो घर है और विद्यालय है। इसलिए कई लोग समझ नहीं सकते हैं कि यह घर है या विद्यालय है, लेकिन घर भी है और विद्यालय भी है, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ पाठ है वह पढ़ाया जाता है। कॉलेज में व स्कूल में पढ़ाने का लक्ष्य क्या है? चरित्रवान बने, कमाई योग्य बने, परिवार को अच्छी तरह से पालना करने वाला बने, यही लक्ष्य है ना? तो यहाँ यह सब लक्ष्य पूरा हो ही जाता है, एक एक चरित्रवान बन जाता है। भारत देश के नेताएं क्या चाहते हैं? बाबा आगे इसी थॉट को बढ़ा रहे हैं। भारत देश के नेताएं क्या चाहते हैं? भारत का बापूजी क्या चाहता था? यही चाहता था ना कि भारत लाइट हाउस बने, भारत दुनिया के आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बने। वही कार्य यहाँ गुप्त रूप से हो रहा है। बाबा समझाते हैं कि यहाँ पे वही कार्य गुप्त रूप से हो रहा है। अगर एक भी राम सीता समान बन जाए तो एक राम सीता के कारण राम राज्य हुआ, और इतने सब राम सीता के समान बन जाए तो क्या होगा? बाबा कहते हैं कि राम राज्य की जो कल्पना करते हैं तो वो तो लाना होगा ना, वो तो कहीं से इमर्ज थोड़ी ना हो जाएगा। तो वो कैसे आएगा? जब हम सब में वो पवित्रता, वो पावनता भर जाएगी। तो बाबा कहते हैं अगर एक जना भी बन जाए, और यहाँ पे जो इतने सारे बाबा के बच्चे हैं उनका आचरण अगर इस तरह से हो तो इतने सब जब राम सीता के समान बन जाएंगे तो क्या होगा? तो यह पाठ मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। इस पाठ को पक्का करेंगे तो आप भी सत टीचर द्वारा रूहानी सर्टिफिकेट भी लेंगे और फिर गारंटी भी ले लेंगे सोर्स ऑफ इनकम की। बाकी वंडरफुल जरूर है, दादा भी परदादा भी यहाँ ही पढ़ता है तो पोत्रा धोत्रा भी यहाँ ही पढ़ता है। कितनी वंडर की बात है। एक ही क्लास में दोनों ही पढ़ते हैं, क्योंकि आत्माओं को यहाँ पढ़ाया जाता है, शरीर को नहीं देखा जाता है। आत्मा को पढ़ाया जाता है, चाहे 5 साल का बच्चा है वह भी यह पाठ तो पढ़ सकता है ना, और बच्चा ज्यादा काम कर सकता है। और जो बुजुर्ग हो गए उन्हों के लिए भी यह पाठ जरूरी है, नहीं तो जीवन से निराश हो जाते हैं। अनपढ़ माताएं, उन्हों को भी श्रेष्ठ जीवन तो चाहिए ना, इसलिए सत शिक्षक सभी को पढ़ाता है। बाबा जैसा शिक्षक सबको पढ़ा देता है, चाहे कितना भी वीवीवीआईपी हो, लेकिन सत शिक्षक के लिए तो सब स्टूडेंट्स हैं। यह एक ही पाठ सबको पढ़ाता है। तो क्या करेंगे? पाठ पढ़ेंगे ना, फायदा आपको ही होगा। जो करेगा वो पाएगा, जितना करेंगे
उतना फायदा होगा, क्योंकि यहाँ एक का पदम गुणा होकर मिलता है। वहां विनाशी में ऐसा नहीं है। अविनाशी पढ़ाई में एक का पदम हो जाएगा, क्योंकि दाता है ना, स्वयं भगवान देने वाला। जब स्वयं भगवान है तो वो अविनाशी होगा और एक का पदम गुणा होगा। अच्छा, आगे राजस्थान जोन से बाप दादा की मुलाकात। राजस्थान जोन की विशेषता क्या है? राजस्थान में ही मुख्य केंद्र है। तो जैसे जोन की विशेषता है, वैसे राजस्थान निवासियों की भी विशेषता होगी ना। अभी राजस्थान में कोई विशेष हीरे निकलने हैं या आप ही विशेष हीरे हो? बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, आप तो सबसे विशेष हो ही, लेकिन सेवा के क्षेत्र में दुनिया की नजरों में जो विशेष हैं, उन्हों को भी सेवा के निमित्त बनाना है। ऐसी सेवा की है? बाबा अपने बच्चों से पूछते हैं कि ऐसी सेवा की है क्या? राजस्थान को सबसे नंबर 1 होना चाहिए, संख्या में, क्वालिटी में, सेवा की विशेषता में, सब में नंबर 1। कितना उमंग में लाते हैं बाबा अपने बच्चों को, एक एक जोन के बच्चों को। मुख्य केंद्र नंबर 1 तो है ही, लेकिन उसका प्रभाव सारे राजस्थान में होना चाहिए। अभी नंबर 1 संख्या में महाराष्ट्र, गुजरात को गिनती करते हैं। अभी यह गिनती करें कि सबसे नंबर 1 राजस्थान है। अभी इस वर्ष तैयारी करो। बाबा टाइम भी देते हैं, अभी इस वर्ष तैयारी करो, अगले वर्ष महाराष्ट्र और गुजरात से भी नंबर 1 जाना। बाबा ने 84 में कहा कि एक वर्ष में तैयारी करके आगे चले जाना और निश्चय करना, निश्चय बुद्धि विजयी। कितने अच्छे अच्छे अनुभवी रतन हैं, सेवा को आगे बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ेगी। अच्छा, तो यहाँ बाबा का मुरली का एक बार फिर से हम बाबा के याद प्यार को रिपीट करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है कि याद प्यार, अगर दिन भर अगर हम याद प्यार को ही स्मृति में रखें बाबा की, तो भी उससे हम बहुत बहुत प्राप्तियां कर लेंगे। तो सदा स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, एक जन्म में अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान स्वरूप बच्चों को, सदा एक पाठ पढ़ाने और पढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सबसे सुंदर, सदा वरदाता बाप के वरदानों में पलने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सब भाग्यवान बच्चों का प्यारे बाप दादा को बहुत बहुत नमस्ते, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। अभी पॉइंट्स शेयर कर सकते।
आवाज आ रहा है ना सभी को? कैलाश भाई बोल सकते। ओम शांति। आज बाबा ने बीच में वरदान देते हुए कहा कि सदा बाबा के लगन में मगन रहते हुए सदा याद में जीते रहो और सुख शांति में पलते हुए खुशी के झूले में झूलते रहो। और साथ साथ बाबा से ये जो हमें सुख शांति का सहज मार्ग मिला है, ये औरों को भी, अपने आत्मिक भाइयों को भी बताते रहो, उन्हों को भी वर्षे का अधिकारी बनाओ। ओम शांति। सभी को बताना है। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी जी। तो बाबा ने कहा है कि हमारा जो पढ़ाई है, यहाँ पर ना हमारी शरीर देखा जाता है और ना हमारा ऐज को देखा जाता है। तो छोटे से बड़े सभी पढ़ते हैं, और जैसे कि बच्चे से लेकर बड़े, और दादा परदादा, धो पोतरे धोतरे और अनपढ़ माताएं सभी पढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा है यहाँ पर क्या देखा जाता है कि परमात्मा से हमारी कितना लगन है। यहाँ की पढ़ाई अविनाशी है, 21 जन्म के लिए हम ये पढ़ाई है, रूहानी पढ़ाई है, और वहाँ की पढ़ाई जिस्मानी है। इसका डिफरेंस बताया कि जिस्मानी पढ़ाई से जो इनकम मिलता है वो जब तक शरीर में रहते हैं तब तक की होती है, और यहाँ की पढ़ाई तो रूहानी है और 21 जन्म के लिए है, और विचित्र बाप से हम पढ़ते हैं। तो इससे हमें प्रेम, सुख, शांति, आनंद सब मिलता है और सुखदायी परिवार मिलता है। तो ऐसे बाबा ने आज की मुरली से कहा। ओम शांति। जी हाँ बोलिए। बाबा ने कहा कि हम सभी आत्माओं का स्वधर्म है शांति और पवित्रता। इसी पाठ से हम नॉलेजफुल बन गए हैं। रचयिता शिव बाबा बीज रूप को हमने जाना है और उनके द्वारा हमने रचना के आदि मध्य अंत को भी जाना है। इससे हम नॉलेजफुल बन गए। सारी पढ़ाई हमारे 3 शब्दों में है, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र। इसलिए हमें सर्टिफिकेट मिला है 3 शब्दों से। MA BA MM का नहीं, शिकारदर्शी ज्ञान स्वरूप का टाइटल मिला है। और सत्शिक्षक द्वारा हमें अविनाशी जन्म जन्म की स्वरूप प्राप्ति की गारंटी मिली है। ओम शांति। जी बोलिए पद्मा सिस्टर। हम सब ओम शांति। आज का मुरली में बाबा ने विचित्र बाप द्वारा हमें विचित्र पढ़ाई है ना कैसा प्राप्त होती है, इसके लिए बाबा ने लौकिक पढ़ाई को कंपेयर करते हुए हमारा पढ़ाई के बारे में बाबा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे। जैसे एग्जाम्पल लौकिक पढ़ाई ना, पढ़ाई होने के बाद हमें डिग्री टाइटल मिलती है, MA BA मास्टर ऑफ आर्ट्स है ना, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। उनके लिए भी सब्जेक्ट्स रहता है लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ऐसे उनका सब्जेक्ट्स रहता है। सो हमारा सब्जेक्ट्स है, हमारा पढ़ाई है आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र, ये है ज्ञान। सो इसमें हमें स्वरूप बनना है, क्योंकि टाइटल हमें क्या मिलता है अंत में, जैसे उनको MA BA टाइटल मिलता है, हमें त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप मिलता है। सो ज्ञान स्वरूप माना 3 सब्जेक्ट्स में हमें ज्ञान स्वरूप बनना है, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र। सो ये है हमारा ज्ञान। सो ज्ञान स्वरूप बनने के लिए बाबा ने कहा ना कि जब हम परमात्मा बाप को जाना माना सब कुछ जाना। सो बाप को जानना माना सदा बाप के लगन में मगन रहना, सदा बाप की याद में ही जीते रहना। तब हमें सदा सुख शांति खुशी की प्राप्ति मिलती है। सो जितना हम बाप को जानते जाते हैं ना, तब उस ज्ञान स्वरूप बनते जाते हैं। उसका रिजल्ट अंत में हमें त्रिकालदर्शी का भी टाइटल मिलता है। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को दर्शन करना,
हमारा पास्ट, हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। जैसे हमें वर्तमान हमें मालूम है, हमारा हमारा नाम रूप देश काल करते मुझे पता है ना, वर्तमान क्लैरिटी है। ऐसे ही मेरा भूतकाल और भविष्य में क्या बनने वाली हूँ वो भी हमें दर्शन कर सकते हैं, तभी हम मास्टर बन सकते हैं। इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छे रीति से कंपेयर भी किया है। जैसे लौकिक का जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसका तो गारंटी नहीं है, बट हमें हम जो यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं ना, अलौकिक पढ़ाई, इससे हमें 21 जन्म का प्राप्ति मिलता है, वो गारंटी है। ओम शांति। पूरा मुरली ही कवर कर लिया, बहुत अच्छा। तो ये अच्छा लगा कि डिग्री मिलना चाहिए, है ना, ज्ञान का स्वरूप बनना चाहिए। जी, दीप्ति बहन आप बोल सकते। जी ओम शांति दीदी, मेरा भी यही पॉइंट था कि बाबा हमको 21 जन्म सुख, शांति, आनंद, प्रेम, संपत्ति, सुखदायी परिवार, सब चीजों की प्राप्ति कराते हैं, और प्राप्ति कराते ही नहीं है, उसकी गारंटी देते हैं। और बाबा ने कहा दुनिया में किसी को पढ़ाना वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ना उम्मीदवारों को उम्मीद डालना उनके अंदर, असंभव को संभव करना, ये बड़ी बात है। ओम शांति। एक एक मुरली में ऐसे भी बोलते हैं ना, हिम्मत का बल भी आपको किसी किसी आत्माओं को देना पड़ेगा, ना उम्मीद को उम्मीदवार के। और क्या, ठीक है, एक लाइन आया है ना, लगन में मगन, ये कैसे करेंगे लगन में मगन सभी, है ना। लगन का रिलेशन देखो, मीरा के साथ बहुत दिखाते, लगन में मगन। तो हम कैसे रहेंगे लगन में मगन? इजी क्या है? लास्ट संडे की मुरली में भी बाबा ने इसका क्लू दिया था, और आज की इसमें भी वही है। क्या करते हो आप लगन में मगन रहने के लिए? कोई आंसर नहीं? ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। लगन यानी बाबा की जो बोली चलती, बाबा ने जो हमें पाठ पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत, परमात्मा बढ़ा रहा है, हम बोली स्टूडेंट है, ऐसे बातों में लगन होनी चाहिए। रोज मुरली सुनना, टाइम पाना, मुरली मिस नहीं करना, बाबा के एक एक महावाक्य का नशा होना चाहिए, वो तो होगी लगन। उस लगन में ही मगन हो जाते हैं। जैसे परम धाम में कई बाबा ने, तो हम परम धाम पहुंच जाते हैं, फिर देखते हैं सुनहरा लाल रंग का प्रकाश है, कभी पवित्रता की किनारी शांति की आ रही है, उन लहरों में हम डूब रहे हैं, मैं और एक मेरा पापा कंबाइंड हो, ये होता है मगन। पहले तो लगन लगी बाबा की ज्ञान की, और फिर उस ज्ञान को हमने इतना करा जो परम धाम में जाके मगन हो गए। ओम शांति। ओके, और कौन बोलना चाहते थे? तारा सिस्टर आपका भी अनम्यूट। ओम शांति दीदी। तो हम लगन में मगन, पहले तो हम उतना लगन में ज्ञान नहीं था, तो लगन में मगन तो रहते ही नहीं थे। लेकिन हमें परमात्मा जब मिला और अपने को आत्मा जाने, तो लगन में मगन हुआ कि सर्व संबंध से हम परमात्मा को देखने लग गए कि हमारा एक ही परमात्मा है। तो उसी में हम मगन हो गए, और फिर हम क्या थे और क्या हम बनेंगे, तो इसमें भी हमें क्या प्राप्ति होगी, ये सब हम खुशी में होते हैं। हम यही हमारा लगन में मगन, यू नो, कि हमने नई दुनिया की, यू नो, श्री कृष्ण और देवता के साथ हम पलेंगे, वहाँ साथ रहेंगे, ये सब। ओम शांति।
जी, तो देखो यहाँ वरदान भी दिया है ना बाबा ने, और हमारा आज की भी साकार वाणी में भी वरदान है, याद है किसी को? उसमें भी मगन वर्ड आ गया है, याद है किसी को? किससे रिलेट किया है? और यहाँ पे तो इस मुरली, हाँ बोलिए। गुणों से रिलेट किया गया। गुण प्राप्तियां ये सब याद है, उस याद में मगन रहो। आज की मनन मुरली करते करते मगन हो जाएंगे, है ना? मनन, मगन एक अलग स्टेज, हाँ बोल सकते हो। मगन मतलब उसी एक बात को रिपीट करना, उस रिपीट आपका माइक, हाँ ठीक है भाई जी ओम बोल शांति। सकते। आप एक प्रयोग करना इसके लिए, जिनका ये स्टडी है ना, थोड़ा सा क्या करना, ज्ञान का कोई भी पॉइंट लेकर ना उसका चिंतन करना, और चिंतन करते 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 बाबा बोलते हैं ना, मनन अवस्था आ जाती है और फिर मगन अवस्था आ जाती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। आप अगर चिंतन नहीं करेंगे तो मनन नहीं होगा। तो कोई भी एक पॉइंट लेना, कल सुबह अमृत वेले या अब ये प्रयोग करना कि आज के मुरली से कोई भी एक बात साकार हो या अव्यक्त हो, तो इस एक पॉइंट के ऊपर डीप में जाना। जैसे समझ लो कि आज बाबा ने कहा है कि कोई भी बात हो, एक ही बात याद रखो कि जैसे लक्ष्मी नारायण है, कैसे है, उन्होंने क्या किया है, तो एक बात बाबा ने बता दी। तो कैसे लक्ष्मी नारायण है, कैसे उन्होंने ये पद पाया है, कैसे थे वो, ऐसे उनके बारे में चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो। फिर बाद में मनन अवस्था आ जाए और फिर बाद में मगन अवस्था ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये भी अवस्था और का अनुभव आप जरूर करना चाहिए। ठीक है जी जी। और किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। तो सभी ज्ञान का मनन तो करते हैं ना, जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, या सिर्फ वानियाँ सुनते हैं? सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना तो एक फर्स्ट स्टेज है, लेकिन उसकी नेक्स्ट स्टेज है मनन करना, क्योंकि मनन के बिना वो खजाना, या बाबा बोलते हैं ना कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन घर जाकर होमवर्क नहीं किया, कुछ उसके स्टडी नहीं किया, तो कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, पढ़ाई याद नहीं आएगी। इसके लिए प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें होमवर्क होती है। तो इसलिए आपका ये आपके लिए केवल सुनना नहीं है, सारे दिन में कोई ना कोई एक बात के ऊपर मनन करना, कोई भी हो। हाँ। ठीक है ना? तो भैया देखो, अपन मगन लगन होगी ना किसी बाबा की मुरली सुनने में, तो रोज आएंगे, रोज बाबा की वाणी सुनेंगे। तो ऐसे करके लगन लगती रही, और फिर लगन लगते लगते हम ऐसे खो गए बाबा के ज्ञान में, तो वो मगन अवस्था हो गई ना, कंबाइंड स्थिति प्राप्त। यस जी जी। तो इसके लिए तो ज्ञान का ना, देखो ज्ञान की धारणा होने के लिए भी इस मनन की अ, थोड़ा सा उसकी जरूरत है। कोई भी बात को जीवन में धारण करना है तो बात दिल को लगनी तो चाहिए ना। इसके लिए मनन करना, रोज कम से कम आधा घंटा ज्ञान का मनन होना ही चाहिए। सभी इसके ऊपर थोड़ा और अटेंशन देना। मनन करना माना थोड़ा सा ज्ञान के डीप में जाना, कैसे बाबा ने क्या क्यों कहा मेरे लिए, माना मेरे जीवन में मैं क्या परिवर्तन कर सकते हो। एक मुरली है मनन कैसे करे, पहले तो उसका राज क्या है, फिर किस विधि से किस कार्य में लगाएंगे। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है ना? तो जो भी ग्रुप में जुड़े हैं सभी ज्ञान का मनन करना, ये भी एक प्रकार का योग ही है। शांति भाई जी, आपको मुरली का डेट पता है? वो जो मनन आपने जो भी कहा।
मैं सर्च करके ना कल आपको बताता हूँ। मेरे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, अच्छा ठीक है। लेकिन ओम उसका शांति। टाइटल ही है। एक्चुअली बाबा ने बहुत सारे मुरली में थोड़ा थोड़ा कहा हुआ है, पर एक एक पूरी अव्यक्त मुरली मनन ओके कैसे करें इसके ओके ऊपर चली हुई है। ओके ओके, थैंक यू। 90 के आसपास है, लेकिन मैं एग्जैक्ट डेट कल आपको बताता हूँ। तो जैसे ओके थैंक उदाहरण, हाँ उदाहरण के तौर पर मीरा का उदाहरण ले सकते हैं। मीरा को कृष्ण का वो हो गया था, फिर वो उसी के प्यार में रहती, कहीं भी चली जाती उससे पता ही नहीं रहता, वो मगन अवस्था होगी। आप सभी अनुभव करना, फिर बाद में बताना कि कैसे आपने ज्ञान का चिंतन किया। सिर्फ उस पॉइंट के स्वरूप में स्थित हो जाना, और ऐसा नहीं कि मनन करना लग गए तो उस पॉइंट को माना उसको सर्कल केंद्र बिंदु बनाकर ही उसको मनन करना। ऐसा नहीं कि बा ये भी कहा है तो ये भी कहा है, उसके पॉइंट के बाहर मत जाना। जैसे किसी को टॉपिक दिया जाता है ना, तो वो टॉपिक से रिलेटेड ही बोलते हैं ना, टॉपिक के बाहर नहीं जाना। सतयुग को बारे में बोला है तो उसको और युग के बारे में नहीं बोलना है। तो इसी प्रकार मनन भी ऐसे करना है। तो आप कल अनुभव करना इसका, मुरली का चिंतन वगैरह करना, तो आपको ये अनुभव होगा। ठीक है। सोमय ओआरसी बहन के जी आपको। आशा बहन, ओआरसी के हाँ जी। आशा बहन भी वही बोलते कि दादियों ने ऐसे ही किया। मुरली होने के बाद वो एक दूसरे के साथ मनन करती थी, या पॉइंट्स लिखा हुआ उसको बहुत देर तक ये करती, ऐसे ही छोड़ के नहीं भागते थे, इसलिए उनका स्टेज मगन तक गया, से वो हमेशा बताते रहते हैं। और सचिन भाई का भी देखा है ना, एक एक पॉइंट पे वो कितना डीप जाते हैं, उसको पूरा लेसन के जैसे, क्लास के जैसे करते हैं, डेप्थ में जाके। जी, मेरा एक क्वेश्चन है, चिंतन और मनन का डिफरेंस क्या है? मनन तो भाई जी ने अभी बताया, अभिजीत भाई जी ने, कि उसका स्वरूप बन जाना और उस टॉपिक से बाहर नहीं जाना। और चिंतन का डेफिनेशन? चिंतन मीन्स आज भी था ना साकार वाणी में, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना, अच्छे प्योर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स में आना, उसका चिंतन करना, वो भी एक टाइप का मनन ही है। लेकिन वो चिंतन क्या, नहीं, मे बी आप थोड़ा औरों से भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन चिंतन है ना, जैसे ज्ञान का होता है ना, कि समझ लो बाबा के गुण क्या है, तो हम चिंतन करते हैं ना, बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, ये वो है। मनन करना मैंने एक पर्टिकुलर बात के ऊपर हमें उसके डीप में जाना है। और इसके आगे भी एक स्टेज है जिसको वो बोलते हैं विचार सागर मंथन करना। ये तो बहुत गहराई है, वरना विचार सागर मंथन के लिए आपको बहुत थोड़ा गहराई के माना उसका आपको एकांत भी चाहिए, और स्थूल एकांत भी चाहिए, क्योंकि आप नई नई इन्वेंशन निकालते हैं ना। तो ये ना आप कहाँ पर भी कर सकते हैं, चल फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन विचार सागर मंथन के लिए अपना होगा पॉइंट क्या और डीप में क्या होगा, और चिंतन करना सिर्फ ऊपर से। ये आपका वॉइस कट हो रहा है थोड़ा सा भाई जी। ठीक है हाँ, जी शेरू भाई जी ने मुरली भी भेजा है। जी, थैंक यू। ये टाइम भी हो रहा है, तो एक एक मुरली में मुझे याद आया कि बाबा बोलते ना, खाना खाते तो पहली स्टेप डाइजेशन की चबाने से होती है ना, चबाने के बाद फिर बाद में फर्स्ट स्टेप तो चबाना है, तो मनन भी एक टाइप का चबाना है। और डाइजेशन के बाद वो स्टमक में सब जूसेस, पैनक्रियाज, वो सब सीक्रेट होते हैं, तो उसका बाद में ब्लड बनता है। तो हमारा हिस्सा तभी बनेगा जब हम उसको फर्स्ट स्टेप मनन करेंगे, फिर उसके ऊपर ज्यादा डीप जाएंगे, तो मगन, मगन से फिर लगन लगेगी, ऐसे मुझे लग रहा है। ऐसे कुछ कुछ मुरलियों में
टाइम भी हो रहा है। जिसको मुरली चाहिए था ना, शेरू भाई जी ने ये चैट बॉक्स में डाला है। हाँ दीदी, इसका मतलब ये है कि सागर के तले चले जाओ और डुबकी लगा के ले करके आओ। वो वाली कहावत है, मगन अवस्था। जितना उसमें दिन खो जाते, मगन में खो जाते। ओके, तो सौम्या है ना, सौम्या सिस्टर आप होमवर्क देंगे और 2 मिनट साइलेंस में ही हो। जी दीदी, होमवर्क जो भाई जी ने दिया है बहुत सुंदर होमवर्क है, और जब करेंगे तभी उसका अनुभव होगा। जैसे आज के वरदान में, साकार मुरली के वरदान में भी है कि मगन अवस्था के अनुभव है ना, तो हमें अनुभव करना है, और उसके लिए बाबा ने इसी मुरली में पॉइंट्स दिया है जो इसका विस्तार है। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए या तो अपने अनेक टाइटल्स या स्वरूप, बाबा जिन गुणों से हमारा श्रृंगार कर रहा है, अनेक खुशी, अनेक प्रकार की खुशी जो हमें मिली है, रचता और रचना के विस्तार के पॉइंट्स, हमारी प्राप्तियां, उनमें से जो भी हम कर, जैसे कि हमारी एक ये मुरली ली और इस मुरली को हम बार बार पढ़ें, और उसके बाद एक रीडिंग के बाद, 2 रीडिंग के बाद फिर हम शांति में बैठे और रीडिंग करते समय हमें जो पॉइंट उसका सबसे ज्यादा हमें अट्रैक्ट कर रहा है या जिसके ऊपर हमारा ध्यान जा रहा है, वही उस दिन का मेरा पॉइंट है, और उसी के लिए हम उस पर चिंतन करते हैं। उसको बस बैठ करके बाबा का उसके एक में खोने का प्रयास करते हैं, उसका बार बार उसको बार बार पढ़ते हैं, भले एक लाइन को, एक शब्द को। जब इस तरह से बैठेंगे और बाबा के साथ होके बैठेंगे तो अपने आप धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाएगी, उसमें आप उसमें समाते जाएंगे उस पॉइंट को। आप फिर आपको जो और भी जो आपने बाबा की मुरलियां सुनी हैं, वो उस पॉइंट की तरफ ही आपको लेके जाएगा, आपकी मन बुद्धि। तो वो अवस्था है, फिर वो लगन, फिर वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे भाई जी ने कहा कि विचार सागर मंथन और भी कह रहा है, मंथन में जैसे मंथन में होता है, पहले विष निकलता है तो फालतू की बातें भी आएंगी, इधर उधर की बातें भी आएंगी, पर धीरे धीरे करके आपका मन बुद्धि आपको उसी कोर में, उसके सार स्वरूप में ले जाएगा, जो पॉइंट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो पॉइंट आपको अच्छा लगा, उसके लिए बस बैठना है। ये पहले मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था। थैंक यू भाई जी, अभी बहुत समय से छूटा हुआ है, पर हम लोग का ये होमवर्क रहेगा। मुरली के रात्रि मुरली क्लास के बाद सोने के पहले किसी एक पॉइंट को, उस दिन की मुरली के एक पॉइंट को लेकर के बैठ जाते थे, उसके ऊपर 15 मिनट 20 मिनट जब तक उसमें ध्यान जा रहा है उतना उसका, उससे बहुत सुंदर सुंदर होता था अनुभव, और उसको लिखते भी जाते थे जो पॉइंट दिमाग में आ रहे होते थे। फिर उसके बारे में मन करता था कि इसके बारे में कुछ और पढ़ें, तो उन सबका बन के फिर एक सार स्वरूप इकट्ठा हो जाता। तो उस तरह से हम लोग लगन में मगन रह करके यही होमवर्क लेंगे। और अभी एक 1 मिनट। सेकेंड। हाँ जी सौम्या सिस्टर, जी, हाँ तो जी। मैंने चैट में डाला है 10/1/1988 की वाणी है, मनन शक्ति को करने बढ़ाने की विधि और मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। बाबा की ये वाणी है 10 जनवरी 1988। तो आप सभी इस मुरली का चिंतन करें। बाबा ने विधि बताई है और उससे उसको बढ़ाने की युक्तियां बताई है। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू तेजल बहन। अभी हम लोग 1 मिनट साइलेंस में चलते हैं परम धाम, बाबा के पास। और अनुभव करें बाबा की शांति की शक्ति मुझ आत्मा में समाती जा रही है। वरदाता बाबा से
वरदान लें। बाबा कह रहे हैं, हे लगन में मगन रहने वाले मेरे बच्चों, सदा याद में जीते रहो, सदा सुख शांति की प्राप्तियों में पलते रहो और अविनाशी खुशियों के झूले में झूलते रहो। यही खुशी सदा अनुभव करो और सबको बांटो। हम बाबा को शुक्रिया करते हैं। बाबा हमको आगे और आगे इस पढ़ाई की लगन में मगन अवस्था का अनुभव कराइए। आपकी याद में मुझे वो महसूसता हो और इस पाठ को भी मैं अच्छे से पढूं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। गुड नाइट। थैंक यू।